प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपनी उस बाइबल स्टडी को आपके साथ शेयर करूं जो पिछले 2 दिन से मैंने की है। और जो बाइबल के पाठ हमारे बीच में पढ़े गए हैं, भजन संहिता 127, मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 से 16 पद, मरकुस 10 अध्याय 2 से 12 पद और 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय। इन पदों को पढ़ने के बाद आपने ये महसूस किया होगा कि ये पद पति पत्नी के वैवाहिक जीवन से संबंध रखते हैं। और आज का जो हमारा थीम है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लक्शनरी के अनुसार, वो है फैमिली। फैमिली में जिस थीम के ऊपर आज हमारी सारी मंडलियां बाइबल के इन पदों के द्वारा अपने अपने परिवारों को देखेंगी, उसमें पति और पत्नी विशेष हैं। और पति और पत्नी के बीच में जो विवाह संबंध है, उस पर परमेश्वर का ये वचन फोकस करता है। और जो अध्याय पढ़े गए हैं उसके अनुसार विवाह के विच्छो डाइवर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। तो आज हम इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है पति और पत्नी के विवाह संबंध और उनके आपस में वैवाहिक जीवन और डाइवोर्स को लेकर परमेश्वर की इच्छा और यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो आज हम सीखेंगे। और जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मैंने इस अध्ययन से बहुत आशीष पाई है। और ये मेरा विश्वास है कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप भी इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर की आत्मा में बोया जाएगा, बहुत आशीष लेकर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके चरणों में हैं प्रभु। हम उन शिक्षाओं को सीखना चाहते हैं प्रभु जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के हृदय की गहराई से निकली, और वो प्रेम पर आधारित है। इसलिए हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले, यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। भजन संहिता 127 उसका 1 पद, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये पद न सिर्फ एक ब्लेसिंग के रूप में हमारे सामने है, बल्कि एक वार्निंग है। यदि परमेश्वर ने आपके परिवार को नहीं जोड़ा है, तब तो आपके विवाह में परमेश्वर उपस्थित नहीं था। परमेश्वर का काम जोड़ना है और शैतान का काम तोड़ना है। जहां ज्योति है वहां परमेश्वर है, और जहां ज्योति नहीं है वहां अंधेरा है, और अंधेरा शैतान को प्रदर्शित करता। जहां परमेश्वर उपस्थित नहीं है
वहां शैतान अपने आप आके खड़ा होता है। परमेश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब काम करता है तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। और कोई तरीका नहीं है परमेश्वर को महसूस करने का। आपका अपना जीवन किस रास्ते पे चल रहा है, यह आपको परमेश्वर का वचन बताएगा जब आप उसे पढ़ेंगे या सुनेंगे। पौलुस रोमियो के 10वें अध्याय के 17वें पद में कहता है, सुनने से विश्वास पैदा होता है। और आपको सुनना क्या है? सिर्फ परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह के संदेश। आपको ढूंढना है आपके विवाहित जीवन में क्या परमेश्वर उपस्थित हुआ है। और यह बात शुरू कहां से होती है? जिस दिन आपका विवाह हुआ था, जब आपने परमेश्वर को मांगा था, हे प्रभु तो हमारे वैवाहिक जीवन में उपस्थित हो। जब हम तेरी वेदी के सामने खड़े होकर विवाह के बंधन में बंधे, हम ये विनती करते हैं कि तू हमारे विवाह में उपस्थित हो। सबोपदेशक का 4था अध्याय उसके 12वें पद में एक बड़ी शिक्षा लिखी है कि जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वो जल्दी नहीं टूटती। और इसका भेद यही है कि यदि परमेश्वर आपके विवाह के समय उपस्थित थे तो ये तीसरी डोरी परमेश्वर ही है। और जितने लोग आपके विवाह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे, विवाह के बाद वो सब अपने अपने घरों को लौट गए हैं, लेकिन एक है, वो आपका परमेश्वर, जो उस दिन से आज तक आप दोनों पति पत्नी के बीच में उपस्थित रहता। और यदि परमेश्वर के रूप में वो तीसरी डोरी आपके विवाहित जीवन में उपस्थित नहीं है, तो आपके विवाह के टूटने की पूरी पूरी संभावना है। मैंने क्यों कहा ये बात आपसे? क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि जहां परमेश्वर उपस्थित नहीं है वहां शैतान उपस्थित होता है। अगर आपके परिवार में आपके पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो जान लीजिए कि शैतान आपके घर में है। और शैतान का काम है परिवारों को तोड़ना। इसलिए उन पुरुषों के बारे में, उन पुरुषों के मन में अपनी पत्नी को छोड़ने का विचार पैदा होता है जो परमेश्वर की संगति नहीं करते। जिन घरों में प्रत्येक दिन पति और पत्नी बैठ के प्रार्थना एक साथ नहीं करते, जिस घर में परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया जाता, जिस घर में परमेश्वर के वचन को बच्चों के साथ उत्साहित करने के लिए उन्हें शामिल नहीं किया जाता, वहां शैतान की उपस्थिति है। और सबसे बड़ा काम शैतान का है परिवारों को तोड़ना, और वो उसके लिए पुरुष को ज्यादा आकर्षित करता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यहूदियों के बीच में वो उठते बैठते थे, यहूदियों के बीच में प्रचार करते थे, और यीशु मसीह स्वयं भी यहूदी थे। और उन दिनों में डाइवर्स और रीमैरिज के संबंध में 2 तरह की शिक्षाएं यहूदियों के बीच में प्रचलित थी। और ये दोनों जो स्कॉलर्स थे, जूइश स्कॉलर्स, जिनका नाम हिलेल और शम्माई था,
ये दोनों उस समय महासभा जो यहूदियों की होती है उसके सदस्य भी थे, और इन दोनों की जो व्यवस्था का इंटरप्रिटेशन था, जो वो व्यवस्था को लोगों को समझाते थे, वो थोड़ा सा फर्क था। लेकिन दोनों डाइवोर्स से तो सहमत थे, डाइवोर्स दिया जा सकता है। और ये दोनों यीशु मसीह से जो पहले की शताब्दी थी, तकरीबन 100 साल के अंदर अंदर यहूदियों के बीच में रहे होंगे, लेकिन इनके जो सिद्धांत थे उनमें जो मतभेद था, इसलिए इनको हिलेल शम्माई डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। और फरीसी लोग क्योंकि व्यवस्था के जानकार थे और व्यवस्था को लागू कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, इसलिए यीशु मसीह से उन्होंने आकर ये सवाल किया। यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं, किस बात के लिए? कि ये जो दो हमारे बीच के अंदर मत हैं डाइवोर्स देने से संबंधित, उसमें से तू किस मत को अप्रूव करता है, किससे तू सहमत है? मरकुस का 10वां अध्याय खोल लीजिए, उसके 2 से 12 पद में हम पढ़ेंगे। हिलेल जो सिद्धांत देते हैं, उनके जो मानने वाले थे, उनका ये मत था कि कोई भी यहूदी पुरुष, इस्राएली पुरुष अपनी पत्नी को किसी भी कारण से त्याग सकता है, किसी भी कारण से। लेकिन जो दूसरा मत था शम्माई का, उनके लोगों का मानना यह था कि केवल व्यभिचार या लुचपन की वजह से ही कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्याग सकता है। तो 2 तरह की शिक्षाएं उनके बीच में प्रचलित थीं। पहली शिक्षा जो थी, उसके बारे में मत्ती के 19वें अध्याय के 3रे पद में भी लिखा है। ये जो मरकुस का 10वां अध्याय और मत्ती का 19वां अध्याय है, दोनों एक ही तरह की बात कहते हैं। लेकिन अगर मत्ती का 19वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़ेंगे तो वहां पर फरीसियों ने यही पूछा था कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। ये जो सिद्धांत है वो हिलेल ग्रुप के लोगों का सिद्धांत है। वो कहते थे किसी भी बात से पत्नी को त्याग सकते हैं। यही सवाल फरीसियों ने किया यीशु मसीह से आकर। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, जो शम्माई सिद्धांत के ऊपर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं, वो उनको ये शिक्षा दी गई थी कि हर बात के लिए नहीं, लेकिन यदि व्यभिचार और लुचपन पैदा होता है पत्नी के जीवन में तो उसको आप छोड़ सकते हो। और यहूदियों में ये प्रथा आम थी उन दिनों में। डाइवोर्स का उनको अधिकार था, तो उन्होंने ये मान लिया था कि हम दोबारा भी विवाह करते हैं। यानी डाइवोर्स करने का और रीमैरिज करने का यहूदियों को लगता था कि ये हमारे बीच के अंदर प्रचलन है। और ये जो प्रचलन था उनके समाज में, इसको बगैर किसी हील डॉल के लोगों ने स्वीकार भी कर रखा था कि अगर कोई किसी स्त्री को त्याग देता है तो वो दूसरा विवाह भी कर सकता है। मगर यहां पर मरकुस के 10वें अध्याय में जो प्रश्न यीशु मसीह से पूछा गया है वो दोबारा शादी करने से संबंधित नहीं है। यहां जो प्रश्न पूछा गया है मरकुस 10:2 में, वो है क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे, यानी डाइवोर्स देने से संबंधित बात है। इस सवाल के जरिए फरीसी यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि ये किस
सिद्धांत को अप्रूव करता है। यीशु मसीह ने उनकी जो व्यवस्था थी उसमें से उनसे एक सवाल किया है कि मुझे यह बताओ कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी थी। तो उन्होंने अपनी सफाई दी यीशु मसीह को, फरीसियों ने। उन्होंने कहा मूसा ने तो डाइवोर्स पत्र, डाइवोर्स का लेटर लिखकर देने की आज्ञा दी है, लेकिन यीशु मसीह स्त्री त्याग से सहमत नहीं थे। ध्यान से सुन लीजिए इस बात, इसमें कभी आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह किसी भी परिस्थिति में स्त्री त्याग से सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि मूसा ने जो आज्ञा तुम्हारे दी है वो तुम्हारे मन की कठोरता के कारण दी है। साथ ही यीशु मसीह ने उनसे कहा है कि लेकिन सृष्टि जब परमेश्वर ने बनाई थी तब नर और नारी करके इनको बनाया था, ताकि वो इन दोनों को एक तन रखे और परमेश्वर के योग्य संतान उनके द्वारा प्राप्त हो, ताकि परमेश्वर के सामने मनुष्य का वंश हमेशा बना रहे। मरकुस 10 उसका 9वां पद। यीशु ने कहा था, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये स्पष्ट यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शंस हैं डाइवोर्स से संबंधित। कोई पति पत्नी अलग नहीं हो सकता सिवाय मृत्यु उनको अलग कर सकती है। लेकिन जब चेलों ने जो यीशु मसीह के साथ थे वो जब घर पर आए, अब क्योंकि चेले भी यहूदी थे, उनके अंदर भी ये प्रथा प्रचलित थी और कहीं ना कहीं उनके मन को भी डाइवोर्स और रीमैरिज ने प्रभावित कर रखा था। उनके समाज में ये प्रचलन था, इसलिए वो ये भेद नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही है कि कोई भी मनुष्य उन लोगों को जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है विवाह में उनको अलग ना करे, क्योंकि शैतान मनुष्य के द्वारा ही विवाहों को तोड़ता है। पद 11 और 12। यीशु मसीह ने वहां उनको एक बड़ी ही अच्छी टीचिंग दी है, इस पर फोकस करिए। यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है तो वो उसके साथ एक तन होता है, और जब वो उसके साथ एक तन होता है तो वो पहली पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार करता है, भले ही उसने उसको छोड़ दिया। डाइवोर्स आपको व्यभिचार में जाने के लिए परमिशन नहीं देती। परमेश्वर ने एक पति के लिए एक पत्नी बनाई है और एक पत्नी के लिए एक ही पति बनाया है। परमेश्वर ने उनको एक रहने के लिए जोड़ा है, अलग होने के लिए नहीं जोड़ा है। इसलिए यदि कोई पुरुष या कोई स्त्री अपने पति और पत्नी को छोड़कर दूसरे से विवाह भी करती है और विवाह के उपरांत जब उनका शारीरिक संबंध होता है तो वो व्यभिचार का पाप करते हैं। फिर पढ़ लीजिए इसको, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करता है तो वो उसके साथ एक तन होता है, यानी पहली पत्नी के बाद दूसरी से विवाह करना और उसके साथ एक तन होना भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। इसी तरह परमेश्वर कहते हैं यदि पत्नी भी पत्नी को छोड़कर दूसरे से विवाह करती है तो वो उसके साथ एक तन होती है, वो भी व्यभिचार करती है। यीशु मसीह फरीसियों को जो उससे सवाल करने आए थे उनको मूसा की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और मूसा ने भी कुछ आज्ञाएं दी थी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालिए, उसका 24वां अध्याय, उसके पहले 4 पद में मूसा ने विवाहों और डाइवोर्स से संबंधित कुछ
आज्ञाएं यहां पर दी है। व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय और उसके पहले 4 पद। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वो उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी पत्नी कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया है उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू इस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे भाग करके तुझे देता है पापी ना बन। ये जो बात 24वें अध्याय व्यवस्था विवरण 24वें अध्याय के पहले पद में लिखी है, उसमें कुछ लज्जा की बात प्राप्त। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाए। लज्जा की बात, दरअसल इंग्लिश की बाइबल में इसको अनक्लीननेस कहा गया है। ये लुचपन है, व्यभिचार विवाह पूर्व किया गया। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा की शिक्षा है, ये मूसा की भावना है इसके अंदर कि यदि व्यभिचार है तो इस्राएली पुरुष, यहूदी पुरुष अपनी पत्नी को त्यागपत्र दें। पौलुस ने भी इस तरह की शिक्षा दी है। गलातियों का 5वां अध्याय उसके 19वें पद में पौलुस ने एक अलग तरीके की शिक्षा दी है। और क्योंकि नया नियम हमें किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने के लिए उत्साहित करता है, तो पौलुस की जो शिक्षा है वो विवाह संबंधित नहीं है। यहां गलातियों का 5वां अध्याय उसके 19वें पद में पौलुस ने कहा है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, इन कामों की अनुमति परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए 21वें पद में पौलुस कहते हैं गलातियों 5:21 में कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी यानी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये काम करने वाले जो हैं वो यीशु मसीह से बहुत दूर हैं। और कैसे दूर हैं ये आपको पतरस की पहली पत्री में मिलेगा। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 15वां पद, यहां पर लिखा है स्पष्ट तौर से कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और 16वें पद में लिखा है, पहला पतरस पहला अध्याय 16वें पद में, पवित्र बनो क्योंकि लिखा है क्योंकि मैं पवित्र हूं। और यही बात परमेश्वर के वचन लेवी व्यवस्था में जहां ओरिजिनल लॉ दिया गया है 11वें अध्याय के 45वें पद में भी आपको यही बात मिलेगी। परमेश्वर भी यही कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं और बगैर पवित्रता के तुम मेरे पास आ नहीं सकते। तो मूसा ने स्पष्ट जो आज्ञा दी थी व्यवस्था विवरण के 24वें अध्याय में कि यदि एक बार किसी स्त्री में लुचपन पाया जाता है, एडल्ट्री पाई जाती है, फॉर्निकेशन पाया जाता है, तो उसका पति उसे त्याग दे सकता है। तो भी वो चाहे कितने भी पुरुष से विवाह कर ले पहली बार त्यागे जाने पर, लेकिन वो उसके पहले पति से दोबारा विवाह नहीं कर सकती। ये परमेश्वर की नजर में घृणित काम है, क्योंकि बार बार विवाह करने से स्त्री और पुरुष में व्यभिचार का चिन्ह दिखाई देता है। क्योंकि दोबारा विवाह
करना परमेश्वर की नज़र में बहुत ही ग्रहण कार्य होगा और ये पाप में गिरने के बराबर है। जो व्यवस्था विवरण 24 अध्याय के दूसरे पद में लिखा हुआ है कि महिलाओं के प्रति, अब आप ये कहेंगे कि ये फिर रीमैरिज क्यों अलाउ की गई? एक तरफ तो दूसरे, यीशु मसीह कहते हैं दूसरे से विवाह करने के बाद जब आप शारीरिक संबंध बनाते हो तो आप व्यभिचार का पाप करते हो, और मूसा जो हैं वो इस बात को क्यों परमिट कर रहे हैं कि एक पति अगर छोड़ दे तो वो पत्नी दूसरे से विवाह कर सकती है। और ये इसलिए था क्योंकि उस समय इस्राएली पुरुष हर छोटी से छोटी बात के ऊपर भी अपनी पत्नी को त्याग देते थे। छोटी से छोटी बात समझ रहे हैं आप? खाने में नमक कम है, त्याग दिया, डाइवोर्स। पत्नी अगर बिगर बाल बनाए बाजार की तरफ निकल गई और पति ने देखा, अच्छा, डाइवोर्स। पति को कोई दूसरी लड़की अच्छी लग गई, सुंदर है, डाइवोर्स। छोटी छोटी बातों के लिए यहूदी लोग अपनी पत्नियों को त्याग देते थे और ये इतना प्रचलित हुआ था कि मूसा के समय भी जो स्त्रियां त्यागी जाती थीं उनका जीवन बेहद कठिन होता था क्योंकि उनके जीवन का कोई सहारा नहीं था। इसलिए मूसा ने ये अपनी भावना रखी है, ये परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है। इसको आप परमेश्वर की व्यवस्था मत समझना कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि एक स्त्री अगर पति उसको छोड़ता है तो वो दूसरे से विवाह कर सकती है। परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, लेकिन मूसा ने सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन महिलाओं के दुख और दर्द को देखकर इस बात की उनको परमिशन दी, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। क्योंकि विवाह के बारे में परमेश्वर ने कहा है, मैंने सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री का यूनियन बनाया है। मत्ती का 19वां अध्याय उसका 8वां पद। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था? जो फरीसी आए थे, मूसा ने कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। आरंभ में ऐसा नहीं था। मूसा ने अगर तुम्हारे को इस बात की इजाज़त दे दी है कि तुम अपनी पत्नी को त्याग सकते हो, तो ये तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने ये परमिशन दी है, लेकिन परमेश्वर की योजना में ये शुरू से नहीं था। इसीलिए जो ओल्ड टेस्टामेंट की आखिरी पुस्तक है मलाकी की पुस्तक, वहाँ परमेश्वर ने मलाकी के द्वारा अपने विचार और अपने मन के दुख को प्रकट किया है, जब वो ये देख रहा है कि बहुत सारे पुरुषों ने अपनी पत्नियों को त्याग दिया है और अपना मुंह लेकर मेरी वेदी के सामने आते हैं। मलाकी की पुस्तक खोलिए, उसका 2 अध्याय, उसका 13 से 18 पद। यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएल से स्पष्ट कहा है, बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर की ये वाणी है। पूरी न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट के अंत में आकर परमेश्वर ने इस दुख और पीड़ा को सारे इस्राएलियों के सामने रखा है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे स्त्रियों के त्याग से दुखी हूं। तुम जो ये बात बात पर अपनी पत्नियों को त्याग देते हो, उससे मैं दुखी हूं, क्योंकि तुम्हारी त्यागी हुई स्त्रियां मेरी वेदी पर आकर रोती हैं। उन्होंने अपने आंसुओं से मेरी वेदी को भिगो रखा है। इसलिए ध्यान से सुनो जितने तुम इस्राएली पुरुष हो, कि मैं ना तो तुम्हारी दुआओं के ऊपर कान रहता हूं, न मैं तुम्हारी भेंटों की तरफ नजर करता हूं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग देता है, न सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट के लिए बल्कि आज के समय में भी परमेश्वर न तो उसकी प्रार्थनाएं सुनता है और न ही उसकी भेंटों की तरफ निगाह करता। और 14वें पद में क्या लिखा है? मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 14वें पद में क्यों नहीं करता है, उसका कारण परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है। यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया।
इसलिए मैं न तेरी शक्ल देखना चाहता हूं और न मैं तेरी भेंटों को देखना चाहता हूं। ये स्पष्ट परमेश्वर की वाणी है। और 15वें पद में मलाकी नबी के द्वारा परमेश्वर ने स्पष्ट इच्छा कर दी है, और ये कहा है परमेश्वर ने मलाकी के द्वारा इस्राएली पुरुषों को कि क्या उसने एक ही को तुम्हारे लिए नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं भी उसके पास थीं। स्पष्ट परमेश्वर ने कहा है कि मैंने आदम के लिए सिर्फ हवा को बनाया। अरे मैं उस वक्त भी उसके लिए 4 पत्नियां बना सकता था, क्या मेरे अधिकार में नहीं था? मैंने एक पत्नी बनाई ताकि वो तुम्हारे लिए सहायक हो, और तुम उस पत्नी को त्यागते हो। इसके पीछे का जो पाप छिपा है वो आप समझ लीजिए। को पुरुष अपनी पत्नी को त्यागता है, बेसिकली वो परमेश्वर को रिजेक्ट करता है, वो परमेश्वर को त्यागता है। क्यों कहा मैंने आपसे ये बात? क्योंकि वो सहायक, वो पत्नी परमेश्वर ने बनाकर आपको दी है। आदम ने नहीं मांगी थी कि मुझे पत्नी दो, लेकिन परमेश्वर ने बनाकर उसको दी है। और अब जब आप उसको त्यागते हो तो आप परमेश्वर की उस भेंट को त्यागते हो, परमेश्वर की उस इच्छा को त्यागते हो जो एक सहायक के रूप में आपको दी गई। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारी जवानी की संगनी को, जिसको तुमने त्याग दिया है, तुम्हारा विवाह हुआ था उस समय मैं वहां मौजूद था। सांसारिक तौर से तो हम एक व्यक्ति पुरुष की दूल्हे की तरफ से और एक दुल्हन की तरफ से आके साइन करता है, साक्षी। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं हूं साक्षी तुम्हारे विवाह के बीच में। तुम कैसे छोड़ सकते हो उस पत्नी को जिसका साक्षी मैं हूं, जिसको मैंने उपलब्ध कराया, तुम्हें मैंने दिया है। तुम्हारे मन में विचार कैसे आया? यह स्पष्ट वाणी है परमेश्वर की। और 16वें पद में परमेश्वर ने क्या कहा है मलाकी के द्वारा? परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपनी पत्नी के साथ वायलेंस करता है, उपद्रव करता है, उसको मारता पीटता है। अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो, उससे भी परमेश्वर घृणा करता है। वायलेंस इन फैमिली लाइफ खुदा कभी स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर स्पष्ट कहना चाहते हैं यहां पर, क्यों मैं घृणा करता हूं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैंने हवा और आदम को एक शरीर में से बनाया है, ये दो नहीं एक हैं। और अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री को अलग करता है, यानी वो अपने शरीर के एक हिस्से को अपने से अलग करता है। जबकि पुरुष का दायित्व है कि वो अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करे और प्रोवाइड करे उसकी हर चीज़। जिस समय परमेश्वर ने आदम के शरीर से हवा को बनाया था और हवा को लेकर परमेश्वर आदम के पास आया था, उस वक़्त आदम बहुत खुश था। ओ, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। आज भी बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे लड़के जब अपनी होने वाली पत्नी को देखते हैं बेहद खुश होते हैं। क्या कहते हैं आजकल वो? सोलमेट है। हाँ, बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं। और क्या कहते हैं? हम दो जिस्म एक जान हैं। फिर ये एक जान कैसे टुकड़े हो जाती है? विवाह के समय तो सबसे सुंदर लड़की आपने चुनी, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, उसका रूप गिरने लगा, वो आपको अच्छी नहीं लग रही। अब आपके मन में शैतान ये डालता है कि इसे त्याग कर एक सुंदरी से शादी कर ले। ये वो कारण हैं जो आपको डाइवोर्स की तरफ खींचते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ऐसा पढ़ता हूं
कि लड़कों को घर की माताएं और उनकी बहनें तक उत्साहित करती हैं कि इस स्त्री को त्याग दे, इसको छोड़ दे, दूसरी से शादी करा देंगे। अखबारों में पढ़ता हूं मैं नहीं जानता हूं कि कितने मसीह परिवारों में माताएं अपने बच्चों को उत्साहित करती हैं, बेटों को, कि अपनी स्त्री को त्याग दे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अखबार में मैं पढ़ता हूं। ये पाप हमारे घरों में नहीं होना चाहिए कि हम धन के लालच में, दहेज के लालच में, सुंदरता के लालच में, किसी और चीज के लालच में अपने बेटों को उत्साहित करें कि अपनी पत्नियों को छोड़ दें। एक छोटा सा इशारा शैतान को आपके घर को तोड़ने के लिए तैयार है, और ये तब होगा जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में नहीं। अगर आप प्रार्थना करते हो, अगर परमेश्वर को अपने बीच में उपस्थित जानते हो, आप कभी विचार नहीं कर सकते घर के एक सदस्य को अलग करने की। क्या कहा था यीशु मसीह ने? जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। कोई मूर्ख आदमी होगा जो अपनी एक बांह काट के अलग कर दे। कर सकता है कोई अपने शरीर का दो हिस्सा? फिर जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दो नहीं एक हो, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। एक तन होने के बाद फिर वो अपने माता पिता की सेवा करेंगे। माता पिता को छोड़ना ये मतलब नहीं है कि उनको त्याग दिया, आप जैसे ही रहें, सास ससुर बहू अपने आपके बेटे को लेकर चली जाए। नो, जब वो दोनों एक तन हैं तो जो आज्ञा 10 हुक्म में दी गई है, अपने माता पिता की सेवा करो, वो सिर्फ पति की नहीं बल्कि उसकी पत्नी की भी होती है। दोनों मिलकर अपने सास ससुर की सेवा करें ताकि वो माता पिता जिन्होंने अपने बेटे का विवाह किया है वो अपने पोता पोतियों को देखें कि हमारा वंश परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर किया, और जो मैं और आप हैं वो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। ध्यान रखिए, आप और मैं मूसा के फॉलोअर्स नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचने लगते हैं कि बाइबल का ये हिस्सा भी हम पे लागू होता है, इसकी आड़ में हम पत्नी को छोड़ सकते हैं। ये व्यवस्था उन लोगों पर लागू होती है जो इस्राएली जाति से थे और जो यहूदी थे। लेकिन आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ना कि मूसा की शिक्षा। और मूसा ने उनके मन की कठोरता के कारण ये कहा, यह शिक्षा परमेश्वर की ओर से भी मूसा को नहीं मिली। ये आप निकाल देना दिमाग से कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनसे कहा कि हाँ, पत्नी को छोड़ सकते हो। मलाकी की पुस्तक को सामने रखना हमेशा। लेकिन जब फरीसियों ने यीशु मसीह से आकर पूछा तो यीशु मसीह स्वयं यहूदी थे, और जो पूछने आए